अच्छा यार, मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। आज ऐसे ही दिन में ना कोई 2 ढाई बजे के करीब मैं ऐसे ही रिसेप्शन पे खड़ा, एक बंदा आया जॉब के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कह रहा है मुझे जॉब की ज़रूरत है। ठीक, वेल फ़िज़ीक, वेल पर्सनैलिटी सब कुछ। तो कहीं हो सकता है मैंने अच्छे तरीके से ट्रीट किया, स्माइलिंग फ़ेस के साथ सारा कुछ। मुझे पता है बर्डन होता है, प्रेशर होता है, परेशानियाँ होती हैं। मैंने कहा नहीं, अभी तक तो कोई गैप, कोई जगह नहीं है। आप अपनी सीवी ड्रॉप कर दें या कोई राब्ता नंबर दे दें, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लिया जाएगा। उसने कहा ठीक है जी। मैंने कहा पानी वानी पियेंगे आप? उसने कहा नहीं। तो कह रहा है यार, मैं तकरीबन कोई आज के दिन में 10-15 होटल्स हैं वहाँ पे ड्रॉप की कुछ, यानी कि मुझे अशद ज़रूरत है जॉब की। तो मैंने कई स्टोर्स पे, कई और जगह पे सीवी ड्रॉप की, और पिछले 1.5 महीने से मैं मुसलसल कोशिश में हूँ, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही। और बंदा वो रहीम यार खान का था। मैंने कहा अच्छा, तो आप इधर रह कहीं किधर रहे हैं? उन्होंने कहा एक दोस्त है वहाँ के, वहाँ उसके साथ ये क्वार्टर वगैरह पे रह रहा हूँ, तो बड़ी मुश्किल है, तो आप कुछ करें। मैंने पास बैठा लिया। खैर, मैंने कहा यार जॉब तो नहीं है, लेकिन तसल्ली ज़रूर दे सकता हूँ। उसने कहा तसल्ली कैसे दे सकते हो? मैंने कहा सुनो फिर, देखो यार, हम में से बहुत सारे लड़के जब जॉबलेस होते हैं, कि जॉब नहीं मिल रही होती, तो बड़े परेशान होते हैं, ज़ाहिर बात है। अब उससे मैंने पूछा आपने ये सीवी है, अब इस पे जो लिखा हुआ है पर्सनल प्रोफाइल, मैंने संभाल के रख ली। मैंने संभाल के रख ली, देखेंगे बात करेंगे। अब पर्सनल प्रोफाइल, इस पे एजुकेशन जो है उसकी एफए है, वो एक्सपीरियंस उसने 2 साल का कहीं किसी होटल में हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का लिखा हुआ है, कहीं 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ सेल एंड रिकवरी ऑफिसर लिखा हुआ है। स्किल्स में सारी ओके हैं, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, ये सब ओके है। लैंग्वेज उर्दू 10/10, इंग्लिश 10/10, पंजाबी 10/10, और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। हॉबीज़ में ट्रैवलिंग, कम्युनिकेट विद पीपल, एक्सप्लोर कल्चर, प्लांटिंग्स, फ्ला फ्ला फ्ला। ठीक है। अब सीवी तो हम बना देते हैं, मुझे आज तक इस सीवी की समझ नहीं आई। मैंने आज तक इसको इस्तेमाल नहीं किया। मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि आप सीवी वगैरह पे पैसे खर्च करें, कहीं भी आजकल, कहीं भी आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि कहीं भी जॉब्स जो मिलती हैं वो रेफरेंस बेस्ड हायरिंग होती हैं। किसी भी कंपनी में, अदारे में, छोटी मोटी जॉब हो, वो रेफरेंस पे काम चलते हैं। पाकिस्तान में है ही ये सब कुछ। बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस कि आप सीवी ड्रॉप करें तो आपको, आपका कोई लग जाए, तो आपको जॉब मिल जाए, कॉल, इंटरव्यू कॉल आ जाए, वरना ऐसा नहीं होता। एक ह्यूमन साइकी है, आप लोगों के लिए भी ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, एक ह्यूमन साइकी है। अगर मैं उस बंदे से सीवी ना लेता, वो डिसहार्ड हो जाता। मैंने उससे सीवी ले ली, वो मेंटली सेटिस्फाई हो गया, उसके जहन में एक उम्मीद आ गई कि यहाँ काम बन सकता है, कि मैंने सीवी दी है, अगले बंदे ने सीवी रख ली है, तो शायद मुझे बुला लेंगे। अब ये सीवी हमारे पास एक फ़ाइल बनी हुई है, उसमें लगाई, हमारे एचआर मैनेजर आए, उसने कहा शुएब साहब ये क्या है? इत्तफाकन मैंने कहा ये फाड़ें यार, इसे डस्टबिन कर दें और इसे किसी और काम में ले लें फ़ाइल को। मैंने कहा ठीक है। और रिसेप्शन पे अक्सर पड़ी होती है। कहने का मकसद ये है कि आपकी सीवीज़ जो हैं, अब पता चलता है कि ये सब बेकार हैं, ये डस्टबिन हो जाती हैं, इनकी कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, ये पीस ऑफ पेपर है, जस्ट पीस ऑफ पेपर है। सबसे अहम बात ये है, अगर कोई बंदा आपसे सीवी ले लेता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल वो सीवी लेके आपकी फ़ाइल में लगा के रखेगा, उसके सामने रहेगी। जैसे ही कोई जगह होगी, गैप होगा, वो आपको बुला लेगा। सीवीज़ आपकी इसलिए भी होती हैं कि आपको मेंटली आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप डिसहार्ड नहीं होते वक्ती तौर। आपको एक उस वक़्त तसल्ली और सहारे की ज़रूरत होती है, तो वो मिल मिल जाता है इतनी सी बात पे कि आपकी सीवी रख ली गई है, और इस पे अमल दरामद होगा, जब कभी ज़रूरत होगी तो आपसे रब्ता हो जाएगा। तो इसलिए इंसान को एक तसल्ली मिलती है। तो कई चीज़ें इसलिए भी होती हैं। बहुत सारे लोग हैं वो सीवीज़ भेजते हैं, बहुत सारे लोग अपने काम का कहते हैं, लेकिन जो हालात होते हैं जहाँ पे आप एज़ एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहाँ पे बड़े मुश्किल हालात होते हैं। आप जिस तरह से उस सर्कल में चल रहे होते हैं, वो आपको ही पता होता है। तो अगर किसी बंदे ने किसी बंदे को, दूसरे बंदे को काम का कहा है, तो अभी तक अगर उसका काम नहीं हुआ, तो यार उसके बारे में बुरा ख्याल ना करे, अगले बंदे की भी मजबूरियाँ होती हैं।